आज मैं धनंजय सर क्लासेस यूट्यूब में आपका मीन में मिसिंग टर्म के बारे में बताने जा रहा हूँ। किस तरह हम x के वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसा है आपका क्लास दिया हुआ 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 to 80, 80 to 100। इसका 0 से 20 का जो फ्रीक्वेंसी है वह 12 दिया हुआ है, 20 से 40 का फ्रीक्वेंसी 15 दिया हुआ है, 40 से 60 का 32 दिया हुआ है, 60 to 80 ये मिसिंग टर्म है। इसी को हमको फाइंड आउट करना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। और 80 to 100 का फ्रीक्वेंसी दिया हमारा 13 दिया। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम मिड वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो मिड वैल्यू के लिए क्या बताए थे, ये जो हमारा जो क्लास है इसमें हमारा 0 जो है उसको लोअर लिमिट बोलते हैं और 20 जो है उसको अपर लिमिट करते हैं। तो इसका मिड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। तो सिंपली वे में क्या करेंगे, 0 और 20 को जब ऐड करोगे तो 20 आएगा और 20 का हाफ क्या हो जाएगा, तो 10। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इन दोनों का सम, तो एक एक करके सबका चेक करेंगे तो लॉट ऑफ टाइम लगेगा, इसलिए देखते हैं कितना कितना का डिफरेंस है। तो 20 का डिफरेंस है, तो इसमें 10 में 20 जोड़ दोगे तो 30, 30 में 20 जोड़ दोगे तो 50, 50 में 20 जोड़ दोगे तो 70 और 70 में 20 जोड़ दोगे तो 90। हम चेक करेंगे कि सही है कि गलत है। तो आप 80 और 100 को ऐड करो तो 180 आ रहा, और 180 का जब हाफ करोगे तो 90 आ रहा है। इसका मतलब यहां तक हमारा सही है। अब क्या करेंगे, इस fi xi दैट मीन्स दोनों को क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 120 हो जाएगा, 30 को 15 से करोगे तो 450 आ जाएगा, 35 को 15 से करोगे तो 1600 आ जाएगा, और 70 को x से करोगे तो 70x आ जाएगा, और 90 को 13 से करोगे तो 1170 आएगा। अब देखिए ध्यान से, ये हमारा सिग्मा fi, इसका ऐड करोगे तो आपका 2 5 7 2 9 9 3 12 हैंड में रहा 1 2 3 5 6 7 दैट मीन्स 72 प्लस x हो जाएगा। आप इसको ऐड करोगे तो ये क्या है, 72 प्लस x। उसी तरह इसमें ऐड करेंगे तो सिग्मा fi xi आएगा। तो जब ऐड करेंगे तो ये 70x इसमें वेरिएबल लग गया है, तो ये टोटल टर्म जब जोड़ेंगे तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो डेट मीन्स इसको लेफ्ट करके जब सम करोगे तो आएगा आपका 3340 प्लस 70x आ जाएगा। आप इसको ऐड जब करोगे तो ये आ जाएगा 3340 प्लस 70x। याद रखना इसमें वेरिएबल लग गया है, इसलिए इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। जब हमारा मिसिंग टर्म रहता है तो हमारा मीन जो होता है वह गिवन आता है। इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा जो मीन है वह कितना दिया हुआ है, तो इसके हिसाब से मीन जो है वह हमारा दिया हुआ है 53 दिया हुआ। मीन कितना दिया हुआ, 53 दिया हुआ। तो मीन का फॉर्मूला सेट कर दीजिए डायरेक्ट मेथड से। तो मीन इज इक्वल टू सिग्मा fi xi बाय सिग्मा fi। तो मीन हमारा कितना है, 53 है। हमारा fi xi का सम क्या है, 3340 प्लस 70x बाय सिग्मा fi कितना है, तो 72 प्लस x। आप देखो मीन हमारा कितना दिया, 53 दिया हुआ, सिग्मा fi xi कितना दिया हुआ, तो 3340 प्लस 70x, और सिग्मा fi कितना आया था, 72 प्लस x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 53 और 72 प्लस x इज इक्वल टू 3340 प्लस 70x। तो क्या करेंगे, 53 इंटू 72 प्लस 53 इंटू x इज इक्वल टू 3340 प्लस 70x। आप 53 को जब 72 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आएगा 3816। कितना आएगा, 3816 अब प्लस 53x इज इक्वल टू 3340 प्लस 70x। अब क्या करेंगे, तो 53x माइनस 70x इज इक्वल टू 3340 माइनस 3816।
अब यहां पर मेरा आ जाएगा आपका -17 आ जाएगा। -17x इज इक्वल टू 3816 में 3340 जब सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 476, तो -476 आ गया। अब क्या हो गया, माइनस माइनस जो है वह कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 476/17। और 476 को अगर 17 से डिवाइड करोगे तो 7 2 जा 34, 3 1 और 17 8 जा 136। दैट मीन्स आपका 28 टाइम्स में ये जो है हमारा डिवाइड हो जाएगा। इस तरह आपका मिसिंग टर्म के माध्यम से x का वैल्यू को हम फाइंड आउट कर लिए। तो याद रखिए, जब भी आपका मीन में अगर एक मिसिंग टर्म दिया रहेगा, जब एक मिसिंग टर्म रहेगा तो उस कंडीशन में आपका मीन दिया रहेगा, और मीन दिया रहेगा तो उसके माध्यम से हम x का वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैंने बताया कि अगर एक मिसिंग टर्म रहेगा तो, अब कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, दो मिसिंग टर्म रहता है, तो कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आप फोटो ले सकते हो पहले। चलिए अब हम आते हैं कि अगर हमारा मिसिंग टर्म की संख्या जो है वो मोर देन 1 रहे तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। प्रोसेस यही रहेगा, थोड़ा सा चेंजिंग हो जाएगा क्योंकि मिसिंग टर्म की संख्या हमारा मोर देन 1 है। तो हमारा जो क्लास रहेगा वह 0 से लेकर 10, 10 से लेकर 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 और 70 to 80, 70 to 80 तक है। इसका जो फ्रीक्वेंसी है वह है आपका 7, 10, x, 30, y, 10, 14 और 9। तो इसमें भी सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले मिड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो आप देख रहे हो कि आप 0 है और 10 है, 0 और 10 को ऐड करोगे तो 10 आएगा, और 10 का हाफ क्या होता है, तो 5 हो जाएगा। 10 का इंटरवल है ना, तो स्वाभाविक है 10 इंक्लूड कर देंगे, सब ऐड करते जाएंगे तो 15 हो जाएगा, या 25 हो जाएगा, या 35 हो जाएगा, या 45 हो जाएगा, या 55 हो जाएगा, या 65 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा 75 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, तो मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करो तो 5 7 जा क्या हो जाएगा, तो 35 हो जाएगा। 15 10 जा क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा। 25 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 25x हो जाएगा। 35 को 13 से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो ये आ जाएगा 455 आ जाएगा। 45 को y से करो तो 45y हो जाएगा। 55 को 10 से करो तो 550 हो जाएगा। 65 को अगर 14 से करोगे तो ये आ जाएगा 910, और 75 को 9 से करोगे तो आ जाएगा 675। तो मैंने क्या किया, फ्रीक्वेंसी को मिड वैल्यू से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। जब इसका हम ऐड करेंगे तो सिग्मा एफ आई का वैल्यू जो होगा वो आएगा 63 प्लस एक्स प्लस वाई, 63 प्लस एक्स प्लस वाई। इसके बाद हम इसका जब एडिंग करेंगे तो सिग्मा एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू, सम करने पर आएगा आपका आ जाएगा सम करने पर 2775 प्लस, याद रखना है इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, इसको ऐड हम दोनों को नहीं करेंगे। तो एक्सेप्ट ये दोनों को छोड़कर बाकी जो नंबर ये और ये, इसको जब ऐड करेंगे तो 2775 आएगा प्लस 25x प्लस 45y आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, जब हमारा 2 मिसिंग टर्म रहेगा तो आपको गिवन में भी 2 पॉइंट दिया रहेगा। एक मिसिंग था तो केवल हमें मीन दिया हुआ था, या 2 मिसिंग टर्म है तो 2 दिया हुआ रहेगा। एक आपका रहेगा मीन कितना है, और एक आपका सम दिया हुआ रहेगा। जब एक मिसिंग टर्म रहेगा तो केवल मीन दिया रहेगा, और जब 2 मिसिंग टर्म रहेगा तो क्या दिया रहेगा, सम।
तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा जो मीन जो है वह 42 है और सम ऑब्जर्वेशन का मतलब सम सिग्मा एफ आई है वह हमारा कितना दिया हुआ 100 दिया हुआ। जब डबल मिसिंग रहेगा तो इस तरह हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सिग्मा हमारा क्या दिया हुआ, तो हमारा सबसे पहले हम लिखेंगे सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई हमारा क्या दिया हुआ 100 दिया हुआ। यहां पर मेरा क्या है तो 63 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100 है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 माइनस 63। तो x प्लस वाई का वैल्यू हमारा क्या हो गया 37। दैट मीन्स हमारा ये एक इक्वेशन आ गया। अब हम सेकंड के माध्यम से चलेंगे तो मीन इज इक्वल टू क्या होता है, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई। तो इस कंडीशन में मीन हमारा कितना दिया हुआ था 42 दिया हुआ है। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है तो 2775 अब प्लस 25x प्लस 45y बाय सिग्मा एफ आई। आप इसको भी पुट अप कर सकते हो, लेकिन इसका एग्जैक्ट वैल्यू कितना दिया हुआ 100 है। तो अगर इसको हम पुट करेंगे तो हमारे लिए बेटर रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 42 इंटू 100 इज इक्वल टू 2775 प्लस 25x प्लस 45y। ये हमारा हो जाएगा 4200 इज इक्वल टू 2775 प्लस 25x प्लस 45y। इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा 4200 माइनस 2775 इज इक्वल टू 25x प्लस 45y। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आपका हो जाएगा 1425 इज इक्वल टू 25x प्लस 45y। अब देखिए इसमें से 25x प्लस 45y को इस साइड कर देते हैं इज इक्वल टू 1425। 5 कॉमन निकाल लोगे तो 5x प्लस 9y इज इक्वल टू 1425। अब क्या हो जाएगा 5x प्लस 9y इज इक्वल टू 1425 बाय 5। जब कट करोगे 5 2 जा 10 8 4 जा 45 तो 5x प्लस 9y इज इक्वल टू 285। ये हमारा सेकंड इक्वेशन आ गया। अब क्या करना है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है x और y को। इसके लिए हमें लीनियर इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करते हैं, तो आप देखो तो क्या है हमारा पहला जो है वह x प्लस वाई इज इक्वल टू 37 है और सेकंड हमारा जो है वह 5x प्लस 9y इज इक्वल टू 285 है। तो इसके लिए हम कौन सा मेथड का यूज करते हैं, तो इसके लिए हम यूज करते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे तो क्या होगा, अब 5x हो जाएगा प्लस 5y हो जाएगा इज इक्वल टू 7 5 35 एंड मेरा 3 5 5 3 15 3 185। ये आप देखो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, किसी या तो वेरिएबल x या y के साथ जो नंबर है वो सेम करना है। तो यहाँ हमारा 1 था, यहाँ मेरा 5 था, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो, तो 5x प्लस 5y अब प्लस 5 इंटू 36 185। नेक्स्ट हमारा जो नीचे का टर्म है वो 5 1 से मल्टीप्लाई करना इज इक्वल टू 285 हो गया। अब लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग ये आपका ये, तो ये हमारा x कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारा बच जाएगा माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 100 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट तो y इज इक्वल टू क्या होगा 100 बाय 4 दैट मीन्स 25 टाइम्स, तो y इज इक्वल टू 25 होगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन जो है वह फर्स्ट में डालेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 37, क्या होगा x प्लस 25 इज इक्वल टू 37, तो x इज इक्वल टू 37 माइनस 25 दैट मीन्स 12।
तो x का वैल्यू कितना निकल गया, 12 निकल गया, और y का वैल्यू कितना, 25। इसका मतलब हमारा जो मिसिंग टर्म था 20 से 30 का जो x का वैल्यू था वह आया 12, और हमारा 40 से 50 तक का जो y का था उसका वैल्यू आया 25। तो इस तरह हम मीन के मिसिंग टर्म वाला रिलेटिव क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर एक मिसिंग टर्म होगा तो एक गिवन केवल मीन दिया रहेगा, लेकिन दो मिसिंग टर्म रहेगा तो मीन भी दिया रहेगा और सम भी दिया रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह हम लोग एक्सक्लूसिव फॉर्म, इंक्लूसिव फॉर्म रहता है तो कैसे उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, या मोर देन लेस देन दिया रहेगा तो कैसे हम मीन फाइंड आउट करेंगे। तो अगर मेरे आप वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। थैंक यू।